क्या लद्दाख की आवाज उठाना आज गुनाह हो गया है? क्या यही वजह है कि आज सोनम वांगचुक जैसे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को जेल में डाल दिया गया? आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। दो 2019 में लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब सरकार ने वहां के लोगों से यह वादा किया था कि यहाँ के लोगों की जो हित होगी वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज ये वही लोग हैं जो अपने राज्य की पूर्ण दर्जा, छठी अनुसूची और अपने जमीन और जायदाद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों इन मांगों पर 6 साल से सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? अभी इसी महीने सितंबर 2025 में लेह की सड़कों पर एक प्रदर्शन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो 4 लोगों की इस प्रदर्शन में मौत हुई और अन्य कई लोग ऐसे हुए जो कि घायल बताए गए। लोगों के गुस्से और लोगों के दर्द के पीछे सवाल साफ था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो और जो हमारी पहचान है उस पहचान को बचाओ। लेकिन इसमें सरकार का जवाब क्या था? सरकार का जवाब था आंसू गैस। सरकार का जवाब क्या था? तो सरकार का जवाब था लाठी चार्ज। सरकार का जवाब क्या था? तो सरकार की जवाब थी लाठियां और गोलियां। फिर 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है। तो फिर अगला सवाल मन में फिर से आता है कि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने के बजाय उन पर डंडा बरसाने और आखिरकार उनको उठा करके पकड़ करके जेल में ही डालने का आखिर कदम क्यों उठाया? तो इसके लिए सरकार ने दलीलें दी। सरकार की दलील क्या है? सरकार कहती है कि वांगचुक ने उस्काने वाले बयान दिए थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो लेह डीजीपी है उन्होंने इस बात को कहा कि इनका कोई ना कोई विदेशी कनेक्शन है, इस कनेक्शन की जांच किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर से यही उठ के आता है कि यदि कनेक्शन था, यदि पाकिस्तान का या किसी और दिगर देश का सोनम वांगचुक से अगर सीधा संपर्क था, तो इसकी सारी सबूतें, सारी जो इसकी जो ठोस सबूत थी वो जनता के सामने ला करके क्यों नहीं रखा गया? अगर सोनम वांगचुक की अगर आवाजें भड़काऊ थी तो फिर अदालत में उनकी बातों को साबित क्यों नहीं किया गया? और साबित ना करने के बजाय एनएसए जैसे बड़े और कड़े कानूनों का आखिरकार सहारा लेकर के उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? सरकार यही नहीं मानी, सरकार ने एफसीआरए और उनके जो एनजीओ था उस पर भी कार्रवाई कर दिया। सरकार ने वांगचुक की जो संस्था थी सेकमॉल, उनकी जो एफसीआरए लाइसेंस थी उनको भी रद्द कर दिया। बंद करने के पीछे ये आरोप लगाया कि इन सारे संस्था को विदेशों से फंडिंग हो रही थी, विदेश से उनको चंदा आता था, विदेश से उनको पैसा मिलता था। लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक फिर कहते हैं कि हमारा जो मकसद था वो हिंसा करना नहीं था, हमने हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया, बल्कि हमारी जो मांगे थी वो शांतिपूर्ण थी और शांतिपूर्ण तरीका से ही प्रदर्शन हम लोग चला रहे थे। लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं, सोनम वांगचुक भड़काऊ बयान दे रहे थे, सोनम वांगचुक लोगों को सड़कों पर जबरदस्ती उतार रहे थे, सोनम वांगचुक देश के लिए एक षड्यंत्र रच रहे थे जो कि वहां की जो लद्दाख की जनता है उन लोग के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है ना कि अगर कोई शख्स शांति और पर्यावरण की बात करने वाला अगर शख्स अगर भड़काऊ है तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि असल में लोकतंत्र में ठंडा और शांत रहने वाला कौन है? कौन इस बात को आकर के अब इस देश में साबित करेगा कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है? इस प्रोटेस्ट पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट को आप देखें, लेकिन जो भारत में प्रोटेस्ट होते हैं उनको किसी न किसी नाम से, किसी न किसी एंगल से उसको अलग दिशा पर ले जाया जरूर जाता है। सरकार की एक्शन होती है और सरकार उसके बाद इस आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने में सफल होती है। अब आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता है कि 6 अक्टूबर को वार्ता तय थी, बातचीत होनी तय थी, लेकिन अपेक्स बॉडी ने यह कहा कि जब तक गिरफ्तारी वापस नहीं होती है तो वो बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब सवाल सरकार से भी है कि क्या आप वार्ता चाहते हैं? अगर आप वास्तव में वार्ता चाहते हैं तो फिर गिरफ्तारी और डंडों से और दबाव से लोगों की आवाज आप क्यों दबा रहे हैं? तो निष्कर्ष साफ है दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि लद्दाख की पहचान और भारत की असहमति का जगह है। और जनता आज पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है कि क्या सरकार लोकतंत्र को इस भारत जैसे बड़े देश
जो लोकतंत्र है उस देश को संवाद से चलाएगी या फिर डर और दमन से? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, जरूर इसके बारे में बात कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।